औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। तो हम बात करेंगे आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और सुपर ओवर के लास्ट मैच की, यानी कि इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज़, और देखेंगे कि ये मैच किस टीम की फेवर में ज़्यादा दिखाई देता है। तो इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अगर आप लोग भी अपना ज़ायचा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद हैं, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फ़ीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। और बाकी वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप लोगों को एक बात फिर बता दूँ कि मैं सिर्फ़ एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए वीडियो बनाती हूँ और इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। बाकी जो लोग गैम्बलिंग करते हैं, जुआ सट्टा इन चीज़ों में पैसा लगाते हैं, वो लोग अपने बिहाफ़ पर लगाएँ। अगर नुकसान होगा तो मैं ज़िम्मेदार नहीं हूँ। एज़ अ ह्यूमन बीइंग कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है और गलती प्रेडिक्शन को गलत भी कर सकती है। कोशिश तो यही होती है कि अच्छे अंदाज से आप लोगों के साथ पेश गोई शेयर की जाए, किसी किस्म की कमी ना रखी जाए। बाकी गैब का इल्म तो सिर्फ अल्लाह के पास है। तो चलें बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। उससे पहले थोड़ा सा आपको बताऊं, इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड के मैच की आप लोगों के साथ प्रेडिक्शन शेयर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को क्लियर बताया था कि इंग्लैंड मुझे ये मैच जीतती दिखाई देती है। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर इंग्लैंड मैच हाई मार्जिन के साथ जीत जाए तो फिर पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच होगा। अगर पाकिस्तान से ये मैच हाई मार्जिन के साथ जीत जाता है तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है। बाकी पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाएगा या नहीं, उसकी वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो अब इंग्लैंड ने आज मैच विन कर लिया है। अब पाकिस्तान के पास सेमीफाइनल में जाने के लिए एक ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान 65 रन के मार्जिन के साथ मैच श्रीलंका से जीते, और अगर ऐसा नहीं है, यानी कि फर्स्ट बैटिंग नहीं करता, सेकंड बैटिंग करता है, तो फिर 13 ओवर में पाकिस्तान को ये मैच जीतना पड़ेगा। उसके बाद अब एक और मैच की बात करते हैं। मैं आप लोगों को ये तो पता है कि टोटल 4 टीम्स हैं इस ग्रुप में, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, इंडिया और ज़िम्बाब्वे। और ज़िम्बाब्वे जो है वो तो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, जिसमें साउथ अफ्रीका वर्सेस ज़िम्बाब्वे की पेशगोई आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ और मैंने बताया था कि साउथ अफ्रीका जीतेगा। अब अगर नेट रन रेट की बात की जाए तो वेस्ट इंडीज़ इस वक्त सेकंड नंबर पर है और इंडिया थर्ड नंबर पर है। अब ये मैच दोनों टीम्स के दरमियान बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस मैच की प्रेडिक्शन करेंगे, उसमें थोड़ा-सा ये बात ज़हन में रखिएगा, क्योंकि जो ज़ायचा बना है ना, उसमें मुझे बारिश के चांसेस नज़र आते हैं और अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है, तो फिर दोनों टीम्स को एक-एक पॉइंट मिल जाएगा और ऐसे में ऑटोमेटिक टीम जो वेस्ट इंडीज़ की है, वो सेमीफ़ाइनल के लिए क्वालीफ़ाई कर लेगी। तो ये ज़ायचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। जो इंडिया का उदयम आया है वो है कैंसर साइन का और आउटर मून अप्रोचिंग है। नो डाउट इंडिया का उदयम बहुत अच्छा आया है और उदयम में अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छे मतलब उदयम में किसी किस्म का कोई ख़राबी नहीं है। और कबीपू को अगर हम देखते हैं तो 4th हाउस में पड़ा हुआ है, प्लेइंग प्लेस पे वो थोड़ी-सी वर्क मतलब प्लेग्राउंड पर प्रॉब्लम को शो करता है और अप्रोचिंग मून भी बारिश, नमी इन चीज़ों को डिनोट करता है। अब नारुदम देखते हैं 7th हाउस में पड़ा है। तो ओवरऑल देखा जाए, अब मैं यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ नज़र आती है वो है 9th हाउस, यानी कि 9th हाउस लक का हाउस है, जहाँ पर सैटर्न बैठा है जो डिले करवा रहा है, हार्ड वर्किंग करवा रहा है। और लास्ट में हम गेन के हाउस को देखते हैं तो वहाँ पर आउटर स्नैक अप्रोचिंग है
और स्नैक आप लोगों को पता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देता है। मैं बार-बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ। जितनी डिटेल से मैं जायचा शेयर करती हूँ ना, बहुत सारे लोगों को तो जायचा पढ़ना भी आ गया होगा। तो हम बात अब करेंगे सेकंड टीम की। सेकंड टीम को अगर देखा जाए तो जायचा आपके सामने है। जो कैप्रिकॉर्न साइन है, वहाँ पर से हम सेकंड टीम को देखेंगे। आउटर जुपिटर अप्रोचिंग है। अब ये भी जायचा बहुत ज़बरदस्त है। जुपिटर अप्रोचिंग है, 7th हाउस की टीम भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम इनके 11th हाउस को देखते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है जायचा में, तो 11th हाउस को आउटर मरकरी अप्रोचिंग है और वो छात्रा कैचिंग भी है, यानी कि आउटर मरकरी ख़राब हो गया। तो यहाँ पर दोनों टीम्स के हमें सक्सेस का हाउस ख़राब दिखाई देता है। उदयम नो डाउट दोनों का अच्छा है, लेकिन अगर हम कामयाबी को देखते हैं तो दोनों टीम्स में कहीं न कहीं फ़ॉल्ट आ जाता है। तो यहाँ से एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि बहुत ही ज़्यादा टर्न और ट्विस्ट वाला मैच रहने वाला है और बहुत क्लोज़ मैच रहेगा। आप लोगों को ऐसा ही लगेगा 50-50 मैच चल रहा है और अचानक से ही एक पलट जाती है बाजी। अभी यहाँ पर आप लोगों ने ये ज़हन में रखना है कि बारिश एक्सपेक्टेड है। अगर बारिश हो जाती है तो फिर वेस्ट इंडीज़ जो है वो क्वालिफ़ाई कर जाएगी। लेकिन चूँकि हमने एस्ट्रोलॉजी में जायचा को देखकर एज देना होता है किसी टीम को, तो अगर मैं देखती हूँ तो मुझे इंडिया का जायचा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई देता है। सो आई विल से इंडिया हैव मोर चांसेस टू विन द मैच इफ़ द मैच विल बी प्लेड। तो अगर ऐसा नहीं होता फिर डेफ़िनेटली वेस्ट इंडीज़ क्वालिफ़ाई कर जाएगी। तो ये मेरी इल्मी राय है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।